जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका यौन विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास और चौथा सामाजिक विकास। तो ध्यान दीजिएगा, पियाजे जो है मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए काम किए हैं और उन्होंने संज्ञान के बारे में कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हमारे मानसिक विकास से संबंधित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आंका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन तर्कना के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की और इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, साम्य धारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना आदि के बारे में बताया। तो यौन जो है आपका विकास, इसके बारे में इन्होंने बात नहीं की है जीन पियाजे ने। इन्होंने भाषा विकास के बारे में तो बात की, लेकिन लिखा हुआ है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो भाषा विकास के लिए मुख्य रूप से नहीं जाने जाते। तो भाषा विकास में वो कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य में जो है वह विचार आते हैं, थॉट आते हैं, उसके बाद भाषा का विकास होता है। और संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम देखते हैं इसको। और सामाजिक विकास के बारे में पियाजे नहीं बताते बल्कि वाइगोस्की बताते हैं। तो जीन पियाजे जो है मुख्य रूप से वह संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण जब दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है क्षैतिज अंतरण, दूसरा ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको कौन सा सही लग रहा है आंसर? जरा गौर कीजिएगा। जहां तक मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो यह जो होगा सही आंसर जो इसका होगा वह होगा 3, यानी द्विपार्श्विक अंतरण की बात होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। इसका थोड़ा सा डिटेल जानने का प्रयास कीजिएगा कि द्विपार्श्विक अंतरण या व्रास शिक्षा मानव शरीर के 2 समान पार्श्वीय भाग हैं, बायां तथा दायां। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग में लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। तो ये था हमारा दूसरा जिसका आंसर हो गया द्विपार्श्विक अंतरण। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह, दिए गए प्राप्तांकों के जो समूह है में जो प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मध्यमान कहते हैं, बहुलक कहते हैं, मध्यांक कहते हैं कि मानक विचलन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बहुलक की संज्ञा देते हैं। ये हमारा यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है से बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देख सकते हैं कि बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है।